Hi everyone, this is Navid, a second year MBBS student, and I welcome you all to yet another video जहाँ हम बात करने वाले हैं about a very important thing about the other courses that you can opt for अगर आपको MBBS में सिलेक्शन नहीं हो रहा। देखो नीट 2024 ऐसा नहीं कि हर किसी का सिलेक्शन हो जाएगा MBBS में, इट्स नॉट दैट पॉसिबल। एंड जनरल टर्म्स अगर जब भी MBBS में सिलेक्शन ना हो, पीपल ऑलवेज गो फॉर अ ड्रॉप, बट अभी हालतें चेंज हो रहा है, सो यू शुड थिंक अबाउट अदर कोर्सेज एज वेल। नाउ हियर्स व्हाई इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये सब कोर्सेज के बारे में नहीं पता होगा देन आपके पास ऑप्शंस नहीं रहेगा और आप जाओगे हमेशा एक और ड्रॉप के लिए, एंड द ड्रॉप विल कंटिन्यू अंटिल एक टाइम ऐसा आएगा कि MBBS सेचुरेट हो जाए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यू सेव योर टाइम एंड ऑप्ट फॉर अदर कोर्सेज। इट विल ऑल डिपेंड ऑन योर डिसीजन। अगर आपको नीट 2025 देना है फॉर MBBS, यू कैन ऑलवेज गिव इट, आई विल से ऑलवेज ऑप्ट फॉर इट, बट ए टाइम विल कम व्हेन द सैचुरेशन विल अराइव। सो आपको उस हिसाब से रियलिटी प्रैक्टिकलिटी थिंक करके आपको जाना है। Now, in today's video, we're going to talk about this other courses, BDS, BAMS और BHMS. इन शॉर्ट अगर बोलो तो BDS डेंटल कहलाता है, डेंटल, BAMS आयुर्वेदा एंड BHMS होम्योपैथी। ना इन सब का नाम आपने सुना ही होगा, बट आई एम क्वाइट श्योर कि सभी को ऐसा प्रोसीजर नहीं पता होता कि कितने कॉलेजेस हैं, कैसे एडमिशन लिया जाता है, इनके सीट्स कितने हैं, कट ऑफ कितना जाता है। सो इन टुडेज वीडियो वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ देम। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग बिकॉज it really requires a lot of time to make videos like this. Also, I would also request you to subscribe to my channel, and there's a Telegram channel that goes with the name Navid, और मेरा Instagram channel भी है, इस पर भी follow कर सकते हो। All the links are in description. So I request you all कि अगर possible हो, अगर आपको अच्छा लगे the content, then please do subscribe and follow the channels as well. So let's begin the video without any delay. सो BDS ही आता हूँ। अगर आप BDS करना चाहते हो, अगर आपका मार्क्स ऐसे रेंज में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल यू आर मिसिंग MBBS सीट्स बाय 1 or 2 marks, you can always opt for BDS. Now BDS मतलब डेंटल कोर्स इज also a very good course and it totally depends on how you know take your career to be. मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि BDS जितना भी बोलो ठीक है, MBBS को ऊपर माना जाता है BDS का, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव द डॉक्टर इन योर नेम। एंड अगर आपका यू नो यू आर वेरी गुड एंड अगर आपका क्लिनिकल एक्सपर्टीज हो इस चीज़ में, देन यू कैन ओपन ए क्लिनिक ऑफ योर ओन एंड बहुत ही अच्छा लाइक करियर लीड कर सकते हो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स जंप इनटू BDS। हमारे पास 3 कॉलेजेस हैं इन असम, नेमली रीजनल डेंटल कॉलेज जो गुवाहाटी में है, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जो डिब्रूगढ़ में है, एंड GDC में तो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज सिलचर। द ऑर्डर ऑफ कट ऑफ हैज बीन अरेंज, मतलब सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है RDC गुवाहाटी में, फिर GDC डिब्रूगढ़ में, फिर GDC सिलचर में। ओके, द नंबर ऑफ सीट, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन तीनों कॉलेज को मिला के है 176। सीट मैट्रिक्स के ऊपर विदाउट एनी लूजिंग एनी टाइम, सीट मैट्रिक्स के ऊपर थोड़ा गौर फरमाते हैं। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 176 है, जिसमें से AIQ का 15% है, 15% आप निकाल के देखो तो 14 सीट्स होंगे AIQ के लिए, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट कोटा का ऑलमोस्ट 18 सीट्स, व्हिच इज ए टोटल ऑफ 32 सीट्स। सो 32 सीट्स चले गए, कितना बाकी रहा हमारे पास 144, विच इज़ प्योरली स्टेट कोटा स्टूडेंट्स के लिए ये। नाउ फॉर व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट कोटा स्टूडेंट्स, एज पहले वीडियोस में मैंने बोल के रखा है, द क्राइटेरिया हम किसी और में अगर आपको पता नहीं देन यू कैन ऑलवेज गिव राइट डाउन इन द कमेंट एंड आई विल आंसर टू दैट। 144 सीट्स हमारे पास है स्टेट कोटा के लिए, जिसमें से OBC का 27%, इट इज़ 39 सीट्स आपके रहेंगे OBC के लिए। ओके, SC का 7%, इट इज़ 10 सीट्स ऐसे रहेंगे, ST प्लेन्स का 10% जैसे कि 14 सीट्स रहेंगे, एंड ST हिल्स का 5%, इट इज़ 7 सीट्स। तो ये सब हो गए तुम्हारे मेन कैटेगरीज। देन अभी आते हैं स्पेशल कोटा में। स्पेशल कोटा के अंडर में ये आते हैं एक्स सर्विसमैन कोटा एक्सेट्रा, तो या फिर यू नो एंड द लाइक, आपको बहुत सारे डिफरेंट कोटाज रहते हैं, लेकिन बस 3 ही सीट्स हैं पूरा आसाम मिला के, बस 3 ही सीट्स है, वो भी तीनों कॉलेजेस में एक करके। सो द स्पेशल कोटा स्टूडेंट्स के लिए बस 3 सीट्स है। व्हाट्स मेंशनिंग हियर कि NRI कोटा बस MBBS कॉलेजेस में ही लागू हो रहा है, इस बार डेंटल कॉलेजेस में नहीं हो रहा, सो देयर विल बी नो NRI कोटा। PWD का 5% है, 7 सीट्स, और PWD का उठा के लेंगे, मतलब फ्रॉम ऑल दिस कैटेगरीज PWD कैटेगरी विल बी कमिंग, सो देयर इज नॉट लाइक एक्स्ट्रा सीट फॉर PWD, बट हाँ PWD से आपको कम मार्क्स में एडमिशन हो जाएगा। देयर इज न्यूली इंट्रोड्यूस असम गवर्नमेंट स्कूल कोटा जो प्रिफरेंशियल रहेगा, आपको मैंने पहले वीडियोस में बोल के रखा है। अगर सपोज आप गवर्नमेंट स्कूल से हो तो आपको एक प्रिफरेंस वाला कोटा मिलेगा आपका, यू नो अगर सेम मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन पहले होगा आपका सेम मार्क्स स्कोरिंग स्टूडेंट से। इधर वे पहले ये हुआ करता था कि अगर सपोज आपने सेम मार्क्स स्कोर किया देन द वन स्कोरिंग हाईएस्ट इन बायो वाज केप्ट फर्स्ट, बायो या फिर फिजिक्स में जो मतलब सब्जेक्ट वाइज मार्क्स जिसका फिजिक्स में ज़्यादा है वो सबसे ऊपर होता था, ऐसा टाइप का था पहले। नाउ इट्स नॉट। अभी देखते हैं AWS का 10%, इट इज़ 14 सीट्स। टोटल बचा कितना अभी, सिर्फ अनरिजर्व के लिए बस 43 सीट्स ही बाकी है, विच इज़ वेरी लेस, आई नो वेरी लेस। सो शुड यू ऑप्ट फॉर BDS? देखो अगर आपका स्कोर अराउंड 550 आ रहा है इन नीट 2024 देन आई थिंक यू शुड गो फॉर BDS, बिकॉज देखो नो देयर आर 2 ऑप्शंस फॉर यू। आप आइदर कंप्लीट ड्रॉप ले सकते हो या फिर आपको जाना पड़ेगा फॉर पार्शियल ड्रॉप। नाउ हियर्स द थिंग अबाउट कंप्लीट ड्रॉप, अगर कंप्लीट ड्रॉप ले लिया, अगर आपका स्कोर इस बार 550 आ रहा है देन यू कैन इजी, इट्स नॉट ईजी बट यू कैन ऑलवेज बूस्ट इट टू 650, राइट।
अगर बहुत अच्छे से इस बार प्रिपेयर किया, टाइम मैनेजमेंट किया, टेस्ट देते रहे, देन यू कैन ऑलवेज गो फ्रॉम 550 टू 650 इन नो टाइम। और 650 मतलब आई एम नॉट मीनिंग इन 650, मैं मतलब एम्स के लिए तुम टारगेट कर सकते हो। अगर आपका 650 टाइप का कुछ आ रहा है देन यू कैन ऑलवेज गो 650 के ऊपर, उसके बाद आप एम्स टारगेट कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसा टाइप का मार्क आ रहा है, बॉर्डर लाइन मार्क आ रहा है जिसमें आपका रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा फॉर एग्जाम्पल, देन गो फॉर एम्स प्रिपरेशन। बिकॉज ऑलवेज आई से दिस कि एम्स का जो द प्रिपरेशन फॉर एम्स ये बहुत ही एक बड़ा चीज़ होता है अपने आप में। एंड वंस यू गेट एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, देयर इज नो कॉलेज बियॉन्ड दैट, राइट? सबसे हाईएस्ट टॉप मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट रहता है एम्स। सो यू कैन गो फॉर एम्स प्रिपरेशन, और एल्स यू कैन गो फॉर ए पार्शियल ड्रॉप। द पार्शियल ड्रॉप से ये मीन करता हूँ कि आपने BDS ले लिया सपोज, एंड BDS में यू गो फॉर प्रिपरेशन। अभी देखो BDS में लोगे तो तुम BDS का कोर्स भी करना पड़ेगा तुमको ना। आफ्टर दिस कोर्स आप लाइक नेक्स्ट ईयर नीट 2025 के 2-3 महीने पहले आप प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट कर सकते हो अच्छे से, एंड यू कैन इजीली गो फॉर अपीयर फॉर इट। अगर आपका मार्क्स इंक्रीज हुआ तो उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, बट यू गेट एन MBBS सीट, ऐसा तो मैं बोल सकता हूँ अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा रहा तो। सो इट्स टोटली अप टू यू। मैंने आपको चॉइसेस दे के रखे 2 चॉइसेस, एंड आपको बोल के रखा है कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस कैसा हो सकता है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस कैसा हो सकता है। अगर कंप्लीट ड्रॉप ले रहे हो तो एम्स के लिए प्रिपरेशन करो, अगर पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो देन रिमेंबर दिस कि आपको दोनों एक साथ संभालना होगा, देन यू हैव टू बी अ लिटिल बिट मोर सिंसियर। टॉकिंग अबाउट BAMS नाउ, BDS का काम खत्म हो गया। अब BDS का मैं बता देता हूँ, इस बार का कट ऑफ अभी तक मैंने नहीं बनाया, बट एक्सपेक्टेड कट ऑफ। यू वांट ए वीडियो ऑन दिस, राइट डाउन इन द कमेंट एंड आई विल मेक इट फॉर यू। BAMS का बात करें तो BAMS का क्या हाल है ऐसा में? लुक, आयुर्वेदा इज अ वेरी ग्रोइंग फील्ड इन होल ऑफ इंडिया। अगर मैं बोलूँ तो स्पेशली साउथ इंडिया में या फिर यूपी वगैरह में, साउथ एंड नॉर्थ इंडिया में जो आयुष कोर्सेज है वो उसका काफ़ी बढ़ावा हो रहा है। बिकॉज government himself, पूरा government body is investing a lot on this Ayush courses, because अभी इसका क्या बोलते हैं, एक हमारे कल्चर के साथ भी लेना देना है आयुर्वेदा का, एंड a lot of other thing हिस्ट्रिकल थिंग्स है। तो आयुर्वेदा का बढ़ावा देने का लाइक रीज़न है, एंड काफ़ी अच्छा रीज़न है। सो दिस इज वेरी ग्रोइंग फील्ड। बट व्हाट अबाउट असम? असम में अभी तक बहुत लोग बोलते हैं कि आयुर्वेदा इज़ नॉट दैट इन बूमिंग, बट अगर आप देखो ना पेरीफेरी एरियाज में, विलेजेस में, देन आयुर्वेदा डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ओके, BAMS इज सच ए कोर्स, इज अ वेरी ग्रोइंग कोर्स, और BAMS टोटली डिपेंड करेगा आप कैसे संभालते हो आपके करियर को। बिकॉज MBBS में मोस्टली क्या होता है कि once you pass out, you can easily go into any kind of private hospital या government hospital, start your practice there. It's kind of easier. BAMS में ये चीज़ टफ होता है कि हॉस्पिटल में जाके कमा लो, बट खुद से एक इंडिपेंडेंट आपका खुद का बिजनेस या फिर आपका खुद का क्लिनिक स्टार्ट करके आप BAMS में काफ़ी तरक्की कर सकते हो। सो इधर वे लेट्स बिगिन। BAMS का बस एक ही कॉलेज है, दैट इज GAC, दैट इज गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज, गुवाहाटी में है। टोटल नंबर ऑफ सीट 63 है। नाउ 63 सीट्स में से AIQ के पास 8 सीट्स है, नॉर्थ ईस्ट कोटा के पास 5 सीट्स, तो टोटल मिला के हो गए हमारे 13 सीट्स तो चले गए स्टेट कोटा नहीं है वो सब। रिमेनिंग कितना रहा? 50। अभी बस 50 सीट्स ही है स्टेट कोटा के लिए। नाउ दिस इतना कम नंबर ऑफ सीट्स में भी उसका डिवीजन है, बिकॉज अनरिजर्व्ड OBC इन सबको देख लेते हैं हम लोग सीट मैट्रिक्स को एकदम छोटे से। तो टोटल ऑफ 50 सीट्स फॉर स्टेट कोटा, जिसमें से UR मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हमारे पास है 25 सीट्स, OBC के लिए हमारे पास है 11 सीट्स, SC के लिए OBC के अंदर में सब कुछ आ जाता है, इसमें TGL इंक्लूड नहीं हुआ। TGL को मैंने एक्स्ट्रा कैटेगरी लिया है, देख सकते हो आप। TGL के लिए बस एक ही सीट है, SC के लिए 3 सीट्स है, ST प्लेन्स के लिए 3 सीट्स है, ST हिल्स के लिए बस 2 ही सीट्स है, EWS के लिए 5 सीट्स। ना इन टोटल अगर आप बोलो तो इन सबको सीट्स का देख के आपका ये क्वेश्चन आएगा कि इसका कट ऑफ कैसे जाता है। लास्ट ईयर अगर मुझे याद हो तो इट वेंट अराउंड 520 समथिंग। सो टू ऑप्ट फॉर BAMS, देखो BAMS और नेक्स्ट हम बात करेंगे BHMS, इन दोनों का काउंसलिंग डिफरेंट होता है। BDS का तो पहले बात किया था, BDS और MBBS का काउंसलिंग एक साथ होता है, इसलिए एट द सेम टाइम हो जाता है। बट BAMS और BHMS का डिफरेंट होता है, इनका जल्दी होता है। MBBS कोर्सेज से या BDS कोर्सेज से काउंसलिंग BAMS और BHMS का बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, एंड दिस विल बिगिन बाय जून। तो आप लिख के रखो, अगर आपको BHMS या BAMS का लाइक प्लान है ये सब लेने का, देन गो फॉर इट। स्टे ट्यून्ड विथ द वेबसाइट ऑफ दिस थिंग। इस वेबसाइट का नाम मैं आपको बताता हूँ। ओके, इट गोज बाय द नेम ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ आयुष असम, DAA, इट्स नॉट DME असम, इट्स डायरेक्टोरेट ऑफ आयुष असम। इसी वेबसाइट में आपको नोटिस मिलते रहेंगे अबाउट द काउंसलिंग नोटिस, द अपडेट अबाउट दिस BAMS और BHMS, तो यू कैन गो फॉर दिस। कट ऑफ इस बार लाइक UR का मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर आपका स्कोरिंग नॉट अबाउट 530, ये इस रेंज में रहेगा, 530 से 550 वाले रेंज में रहेगा। तो नॉट इवन 550 ज़्यादा ही हो जाएगा, लाइक 530 540 के आसपास लाइक रह सकते हैं। ओके, ऑन एन एवरेज 535 मान के चलो, इस बार का ज़्यादा जाएगा कट ऑफ अगर आपने ऑप्ट किया तो। बट कट ऑफ कम भी हो सकता है, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिल रहा है बट वो लोग नहीं ले रहे, दे गोइंग फॉर ए कंप्लीट ड्रॉप, देन दैट्स नॉट गोना बी द केस। सो बस एक ही कॉलेज है आपका, वो भी गुवाहाटी में, यू कैन गो फॉर इट।
लास्टली बात करते हैं हमारे BHMS के बारे में। BHMS इन असम, सो देर आर 3 कॉलेजेस जस्ट लाइक BDS। लेकिन बात यह है कि जोरहाट, नौगांव और गुवाहाटी में, सो देर 3 कॉलेजेस। डॉक्टर JK सैकिया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जोरहाट में है, 50 सीट्स। असम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज विच इज़ इन नौगांव, 50 सीट्स। SJN होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज विच इज़ इन गुवाहाटी, इसमें भी 50 सीट्स, टोटल ऑफ 150 सीट्स है। अब इसका सेट मैट्रिक्स मैंने बनाया नहीं बिकॉज वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि आप लाइक इसका सेट मैट्रिक जान के भी आपको फायदा नहीं होगा बिकॉज आप समझ सकते हो जस्ट लाइक सेम द सेट मैट्रिक इज ऑलमोस्ट द सेम एज BHMS। तो आप BIMS मतलब BIMS और BHMS का वैसे कंपेयर करके आप लाइक इस टाइप का ही सीट मैट्रिक्स इधर रहेगा, बस इधर में ज़्यादा सीट्स रहेंगे, 550 सीट्स राइट। सो 75 सीट्स विल बी लाइक फॉर UR और समथिंग लाइक दैट। सो इधर मैंने कुछ लिख के रखे हैं जो तो आपको पता नहीं होगा लोगों को। BHMS का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है कि बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन सर्जरी, कोर्स लेवल अंडर ग्रेजुएट। BHMS, BDS और BAMS इन सभी का कोर्स ड्यूरेशन सेम एज MBBS रहता है, इज 5.5 ईयर्स, जिसमें 1 ईयर इंटर्नशिप का रहता है। ओके, टोटल कोर्स का फीस जो रहता है वो 1.5 to 3 लाख के आसपास रहेगा, जो MBBS के आसपास ही है, सेम ही फीस है ऑलमोस्ट। ओके, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज लाइक मतलब स्टेट कोटा के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रहता है तुम्हारा 50%, इट्स नॉट 50% एक्चुअली 60%, बट मैं आपको ये देख के बताऊंगा, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दिस मार्क्स। तो क्लास 12 में आपका 50% के आसपास 50% मार्क्स रहना पड़ेगा इन द PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। ओके, हियर्स अनदर आंसर टू योर क्वेश्चंस। आसाम स्टेट कोटा अवेल करने के लिए आपको 60% चाहिए इन फिजिक्स इन PCB। सो अगर आपका 60% नहीं आ रहा है, उससे कम आ रहा है, तो स्टेट कोटा अवेलमेंट में दिक्कत होगा तुमको। सो कोर्स क्राइटेरिया एंट्रेंस में सेम चीज़ है कि आप नीट दे के इस BHMS कोर्स में आप दे सकते हो। ओके, सैलरी आपका कैसा रहेगा देखो, आफ्टर यू आर वेल सेटल्ड ना, इट्स नॉट वी नॉट टॉकिंग अबाउट दिस इंटर्नशिप या फिर रूरल, नो वी टॉकिंग अबाउट अगर आप कोई हॉस्पिटल में जैसे आयुर्वेद लाइक आयुष हॉस्पिटल जो रहते हैं ना, उन सब में अगर आप गए देन ऑन ए ईयरली बेसिस यू कैन अर्न अबाउट 5 to 7 lakhs, विच इज़ काइंड ऑफ ए गुड इनकम अगर आप बोलो तो, बिकॉज 5 to 7 LPOs लाइक कितना हो सकता है 60-70,000 पर मंथ, सो इट्स अ काइंड ऑफ ए गुड डील। और अगर आपने क्लिनिक्स आपका खुद का स्टार्ट किया होम्योपैथिक क्लिनिक, देन इट्स अ गुड थिंग। ऑल्सो लेट मी मेंशन यू वन थिंग कि होम्योपैथी इज नॉट ए वेरी ग्रोइंग फील्ड। इनफैक्ट होम्योपैथी अपने एंड स्टेज में आ चुका है, ऐसा टाइप के लोग सोचते बड़े, दैट्स नॉट द ट्रूथ। मैंने देखा है पेरीफेरल एरियाज में, खास करके अपर आसाम में होम्योपैथी का बहुत क्रेज है। ओके, इन होम्योपैथी आप इट्स लाइक होम्योपैथिक मेडिसिन ना, वो सब आपका लाइक कॉन्ट्रैक्ट पाना बहुत आसान रहता है। एंड इन कंपैरिजन टू नॉर्मल MBBS डॉक्टर, ए होम्योपैथिक डॉक्टर हैज़ फादर हाई चांस, उसका स्ट्रेस कम रहता है, स्टडी लोड कम है, और आपका मतलब अगर सपोज खुद का क्लिनिक खोलना हो एंड यू कैन गो यू वांट टू गो ऑन विद इट, तो ये एक अच्छा चांस रहता है। सो ये कोर्स काफ़ी अंडररेटेड है, बहुत लोगों को पता नहीं होता, बट द रियलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी इज़ ए लॉट डिफरेंट देन हाउ इट सीम्स लाइक। इनफैक्ट मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखे जैसे हमें एन MBBS डॉक्टर इज अर्निंग ए लॉट लेस देन ए होम्योपैथिक डॉक्टर, बट दिस केसेस आर रेयर। इधर वे अगर सपोज आपको MBBS नहीं मिला, देन यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर दिस कोर्सेज। अगर ये दिमाग में ये बसा लो कि अगर यू वांट टू कंटिन्यू दिस कोर्स और एल्स टेक ए ड्रॉप और टेक ए पार्शियल ड्रॉप, इधर वे आई विल कंक्लूड दिस वीडियो। ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, एंड प्लस बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, एंड मैं बहुत जुगाड़ करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। सो इस मेहनत के लिए अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी एंड सम माई मेहनत, बिकॉज बहुत मेहनत लगता है, टाइम थोड़ा टाइम निकाल के सब वीडियो बनाने में बहुत रिसर्च लगता है, बहुत चीज़ें लगता है, खास करके आपके लिए कर रहा हूँ। सो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, ऑल्सो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब एंड शेयर एज वेल। जितना शेयर करोगे उतना ही you'll be helping me, and with every like I get a lot of motivation। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, बिकॉज आप खुद ही देख लो, स्क्रीन के सामने देख लो कि नंबर ऑफ सब्सक्राइब्ड इंडिविजुअल्स और नंबर ऑफ अनसब्सक्राइब्ड इंडिविजुअल्स कितने सारे रहते हैं। इट्स लाइक सब्सक्रिप्शन जो सब्सक्राइब्ड इंडिविजुअल्स आर अराउंड ओनली हार्डली आई वुड से 8% और इवन लेस, बहुत कम रहते हैं, लाइक ज़्यादा ही नॉन सब्सक्राइब रहते हैं। तो 90% पीपल दे आर नॉट सब्सक्राइब्ड इवन, लाइक अब देख के चले जाते हो, लाइक क्या ही करे देख के, राइट। सो either way please do consider subscribing because it takes a lot of efforts for making them, and also if you are like अगर आपको कुछ भी questions हो, then you can always ask me in the comments। I'll see you later in another video। Do suggest me in the comments what other type of videos you want। Till then I'll say you bye bye, take care, and